आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर सेकेंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट के बारे में, उनके वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है और वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है। अगर हम देखते हैं कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं हम उसे शेयर करते हैं, वी शेयर दिस प्लेनेट। कहाँ पर? ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में। अब हम लिविंग थिंग की बात करें तो लिविंग थिंग में हम क्या देखते हैं? प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो इन लोगों में हम क्या करते हैं? हमारे प्लेनेट को शेयर करते हैं। ठीक है, यानी हमारा प्लेनेट क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का अगर हम मतलब समझें, यानी कोई एक प्रजाति का किसी एक जगह पर रहना। यानी ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ पर जो प्लांट्स और जो एनिमल होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिले, ज़रूरी नहीं होता है। यानी कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जहाँ पर कि वो प्लांट और वो एनिमल पाए जाते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड ये होता है इकोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। यानी सारे प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स एक साथ रहना, या फिर ये कह सकते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहना, ये इकोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे कि हम ये देखें कि अगर सपोज प्लांट नहीं हो तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? नहीं। अगर एनिमल नहीं हो तो तब भी पॉसिबल नहीं। तो अगर हम सोचते हैं कि आखिर एनिमल की और प्लांट की इतनी नीड क्यों है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो प्लांट क्या करता है? एयर को प्यूरिफाई करता है। अगर स्वच्छ हवा है तो भी हम हेल्दी रहेंगे। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, वो क्या करते हैं? वो सॉइल को प्यूरिफाई करते हैं। यानी इस तरह से हम एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं। इसे ही इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है? फॉरेस्ट भी एक की रोल की तरह हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है, जिसे हम आगे देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें, इसमें हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फोना की। आखिर ये फ्लोरा एंड फोना क्या है? ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ। फ्लोरा मीन्स ऑल प्लांट्स की जो कैटेगरी है वो फ्लोरा में आती है, और ऑल एनिमल्स की जो कैटेगरी है वो फोना में आती है। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, प्लांट यानी फ्लावर, तो FLO, तो ये फ्लावर से मतलब प्लांट से रिलेटेड हो जाएगा। फोना यानी ये एनिमल से रिलेटेड हो जाएगा। अब प्लांट में हम और क्या क्या चीज़ें लेते हैं? तो प्लांट में हम लेते हैं वुड, फाइबर, गम, मेडिसिन। ये सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं वो फ्लोरा में आती हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि आप लोगों को MCQs के थ्रू पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो कैटेगरी है फ्लोरा में है या फोना में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें प्लांट से मिलता है वो सारी कैटेगरी फ्लोरा में आती है, और जो हमें एनिमल से मिलता है वो फोना में आता है। अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दूध हमें एनिमल से मिलता है, दैट्स वाई डेयरी प्रोडक्ट भी फोना में ही आएंगे। वैसे ही फर भी हमें एनिमल से मिलते हैं, एंड टस्क यानी हाथी के दांत वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है ये फ्लोरा में इंक्लूड होती है। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें
तो उसमें ओनली 8% ऐसे एनिमल और प्लांट हैं, यानी 8% यानी 1.6 मिलियन, जो कि हम जिस पर डिपेंड करते हैं। अब हम इसके स्पेसीज के बारे में जानेंगे। स्पेसीज मीन्स कौन कौन सी कैटेगरी होती है इनमें। नॉर्मल स्पेसीज, नॉर्मल स्पेसीज मतलब वो एनिमल या वो प्लांट जो हमें आसानी से मिल जाते हैं या हमें कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी पॉपुलेशन नॉर्मल होती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें आता है कैटल, साल, स्वाइन एक्सेट्रा, यानी ये नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आता है इंडेंजर्ड। स्पेसिस, इंडेंजर स्पेसिस का मीन्स होता है, यहाँ वर्ड से ही पता पड़ रहा है डेंजर यानी जो खतरा है, यानी जिसकी प्रजाति पर खतरा है, यानी जो बहुत कम है, जो कि डेंजर जोन में आ गए हैं, यानी जो खत्म होने वाले हैं। वो बहुत कम प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं। अब हमें किसी रीज़न की वजह से वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो उसके अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ब्लैक बक, वाइल्ड हैस एक्सेट्रा, यानी ये इन डेंजर जोन में आ चुके हैं। वल्नरेबल, स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज मतलब ये ऐसे जो कि अभी उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, यानी वो डेंजर जोन में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर उनके कम होने के जो रीज़न है, अगर उनको कम नहीं किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, तो वो भी डेंजर जोन में पहुंच जाएंगे, जिसकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है, यानी कम होती जा रही है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ब्लू शीप, डॉल्फिन एक्सेट्रा। फोर्थ पार्ट में चलते हैं तो वहाँ आता है रेयर स्पेसीज। रेयर स्पेसीज में रेयर मतलब वैसे ही जो बहुत कम है, जिसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ही बहुत कम है, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा होने के बाद कम नहीं हुए, ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन कम है। तो अगर उनका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हिमालय की ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ पार्ट में हम चलते हैं तो उसमें आता है एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज मतलब जो कोई स्पेशल एरिया में पाए जाते हैं, यानी वो वहीं के स्पेशल हैं, वो और कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलते हैं, वो पर्टिकुलर उसी एरिया में वो प्लांट और वो एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो निकोबार पीजन, यानी ये सिर्फ निकोबार में ही पाए जाएंगे, कहीं और नहीं। इस तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं वो एंडेमिक स्पेसीज में आते हैं। 6 एक्सटेंट, एक्सटेंट स्पेसीज मतलब जो प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यानी अब बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऐसे हैं
जिनके सिर्फ हमने नाम सुने हैं, उनको नहीं कभी हमने देखा है, सिर्फ बुक्स वगैरह में उनकी पिक्चर्स वगैरह कहीं देखी है। तो इस तरह के जो स्पेसीज होते हैं वो एक्सटेंट स्पेसीज कहलाते हैं। जैसे इसमें हम डायनासोर को भी ले सकते हैं, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, यानी जिनके हमने सिर्फ नाम सुने हैं, इनको कभी रियल लाइफ में हमने नहीं देखा है, क्योंकि ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो कर दें और बेल आइकॉन का यूज़ ज़रूर करें।